नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। एक बड़ा सवाल, क्या दिल्ली शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है? क्या बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पार्टी पर लगेगा बैन? दोषी करार दिए जाने पर पार्टी पर लिया जा सकता है बड़ा एक्शन? क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक? ऐसे हजारों सवाल इस वक्त दिल्ली वालों के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी को आम आदमी का हितैषी समझकर पूरी दिल्ली ने सत्ता सौंपी थी, वो तो घोटालेबाज निकली। और ऐसा दावा है देश की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ईडी का। देश की राजधानी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस मामले में पहले ही सलाखों के पीछे हैं। पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरी पार्टी को ही दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाने की खबरें भी जोरों पर। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA एक्ट की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा सकता है। अब अगर ऐसा हुआ और पार्टी घोटाले में दोषी पाई गई तो पार्टी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। अब कानूनी जानकारों की माने तो दिल्ली में हुए इस बड़े घोटाले में आम आदमी पार्टी को कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनियों की भी आपराधिक जवाबदेही तय की गई है। हालांकि देश की राजनीतिक पार्टियां कंपनी कानून 2013 के तहत कंपनियों के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन PMLA एक्ट की धारा 70 के एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आ सकता है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 29A ये कहती है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों का समूह है। इन दलों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है। उन्हें कानूनी तौर पर उन्हें व्यक्तियों के समूह का दर्जा मिला होता है। इसके जरिए राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स फाइल करने में कई तरह की छूट हासिल करती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को PMLA एक्ट की धारा 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। अब ऐसे में दूसरा सवाल यह बनता है कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाने से इस केस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब ईडी के आरोपों में है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के पैसों का आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। अब ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में बहस के दौरान ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार पार्टी के लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कानूनी जानकारों की माने तो ईडी के इन आरोपों के बाद यह केस चुनावी फंडिंग की ओर भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो पार्टी से फंडिंग के बारे में पूछताछ भी शुरू हो सकती है। देश के मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान होने वाले भारी खर्चे पर कई बार गंभीर चिंता जाहिर की है। उम्मीदवारों के खर्चे पर तो कानूनन एक लिमिट भी तय की गई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर ना तो कोई कानूनी व्यवस्था है और ना ही कभी कोई लिमिट लगाई गई है। एक पुराने मामले की याद दिलाते हुए आपको ये बताते हैं कि इमरजेंसी से पहले सरकार और पार्टी का फर्क खत्म करने पर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे केंद्र और राज्य की सभी पार्टियों की सरकारों में पार्टी और सरकार का फर्क खत्म हो गया था। तब से ही प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाकर राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी फंड में पैसा लेती आई। चुनावी बॉन्ड नाम से राजनीतिक चंदा देने के छिपे हुए माध्यम से चंदा लेने का मामला कई सालों से कोर्ट में लंबित है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी मान्यता रद्द करने के लिए जून 2022 में केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज़ादी के बाद 8 दशकों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था और रेगुलेटर नहीं है। अगर शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से भारत में राजनीतिक दलों की जवाबदेही का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि किसी पार्टी को आरोपी बनाने पर केस 2 मिनट में गिर सकता है। इस पर ईडी का कहना है कि शराब घोटाले से जुड़े कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए हैं और कुछ को जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, उनकी जमानत पर बहस और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के कयासों से पूरे मामले में नया टर्न आ सकता है। पूरे मामले की आपराधिकता और वैधानिकता पर कानून के तहत गठित विशेष अदालत में ट्रायल और फैसले के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलों की सुनवाई और फैसले में लंबा समय लगेगा।
यही वजह है कि 2 मिनट में मामला गिरने की सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी को शाब्दिक के बजाय कानूनी तरीके से समझने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी दोषी साबित हुई तो क्या होगा? हम आपको बता दें, भारत के कानून में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और मुकदमा चलाने की मान्यता मिली हुई है। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो ईडी को पूरे मामले में नए सिरे से छानबीन करनी होगी। राजनीतिक दल को आरोपी बनाने पर कोर्ट में पार्टी की तरफ से चुनौती भी दी जा सकती है। इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर निर्णायक फैसला आने में लंबा समय लग सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने पर चुनाव आयोग से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह भी सस्पेंड करने की मांग भी की जा सकती है। अगर पार्टी की मान्यता रद्द होती है तो ये जरूरी नहीं कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मुश्किल में पड़े, क्योंकि पीएमएलए एक्ट की धारा 70 के मुताबिक एक्सटेंशन 1 के मुताबिक कंपनी के दायरे में पार्टी को शामिल करने के बावजूद उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा। इस एक्ट के मुताबिक कंपनियों की जवाबदेही के लिए डायरेक्टर शब्द की कानूनी व्याख्या की गई है, जबकि पार्टियों के पदाधिकारियों का निर्धारण पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन के अनुसार होता है। संविधान के मुताबिक निर्णय लेने और पैसे के लेन देन के लिए आम आदमी पार्टी के जवाबदेह लोगों को ईडी आरोपी बना सकती है। हालांकि पैसे के अवैध लेन देन और हवाला को साबित करने के लिए ठोस सबूत अगर नहीं हुए तो पार्टी और सरकार दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले खारिज हो सकते हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिल सकती है या नहीं? तो आपको बता दें कि पीएमएलए मामले के आरोपियों को जमानत मिलना वैसे मुश्किल तो है, लेकिन अगर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है तो उसको अपना फोकस नेता से हटाकर पार्टी पर करना होगा। इससे पूरे केस की तस्वीर बदल सकती है और मनीष सिसोदिया को जमानत भी मिल सकती है। सिसोदिया के बचाव पक्ष के मुताबिक उन्होंने कोई आपराधिक धन का लेन देन नहीं किया है और न ही उनके पास से किसी भी तरह के आपराधिक धन की बरामदगी हुई है। वहीं बात करें संजय सिंह की, तो उनकी गिरफ्तारी काफी देर से हुई है और अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो संजय सिंह की जमानत का रास्ता भी साफ हो सकता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की लड़ाई में जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है, आम आदमी पार्टी की या फिर सत्ताधारी बीजेपी की? क्योंकि अगर इस लड़ाई में बीजेपी की जीत होती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, और अगर जीत आपकी हुई तो बीजेपी को दिल्ली फतेह का अपना ख्वाब छोड़ना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और जाते जाते एक गुड न्यूज आपको बता देते हैं, श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। हमें विश्वास है कि जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम वक्त में एक मुकाम पर पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप अपना उतना ही सहयोग और प्यार देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।